जय हिंद दोस्तों, हम औसत चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, इसकी बेसिक वीडियो मैंने आपको पहले बता दी है। उसमें इसके जितने कॉन्सेप्ट थे मैंने सभी क्लियर कर दिए। कुछ फॉर्मूले बताएं। यदि आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देख लेना। इसके बाद आप इसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। हम आज इस वीडियो में टोटल 8 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हैं, लेकिन सॉल्व हम इसको करना बहुत आसान तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो हम कम क्वेश्चन करेंगे लेकिन उनको अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। फिर भी 8-10 क्वेश्चन ऑफलाइन क्लास में इतने ही कराए जाते हैं, तो हम इतने क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो को लाइक शेयर नहीं करें, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से समझने एक एक चीज़ को, बहुत आराम से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और कहीं भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर दूँगा। ठीक है, यदि पहली और दूसरी संख्या का औसत तीसरी संख्या के बराबर है, बात समझना, पहली और दूसरी संख्या का औसत कैसा, तीसरी संख्या के बराबर। हमने मान लिया पहली संख्या x है, दूसरी y है और तीसरी z है। तीन संख्या हो गई। कह रहा पहली और दूसरी कुल टोटल करेंगे और बटे यहाँ पे संख्या एक और एक दो संख्या है, इनका औसत आ गया। पहली और दूसरी संख्या का औसत तीसरी संख्या के बराबर है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। और पहली और दूसरी संख्या का औसत दूसरी और तीसरी संख्या के औसत से 9 कम है। यानी पहली और दूसरी जो संख्या है ना, अब यहाँ पे देखना, पहली और दूसरी संख्या का औसत, पहली और दूसरी संख्या का औसत दूसरी और तीसरी, दूसरी बा है और तीसरी जेट है, के औसत योग बटे संख्या 2 है ना, योग बटे संख्या औसत होता है। इन संख्या के औसत से वाला कैसा है, 9 कम है, यानी ये अधिक है। अधिक से इसको कम करेंगे कितना आएगा, 9। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गई। अब चलिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको ऊपर अब जो इक्वेशन थी इसको सॉल्व करना है। x + y बराबर कितना आएगा, 2z। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दें। यहाँ पे देखें एलसीएम आएगा 2 है ना, 2 से 2 कट ही जाएगा। y + z माइनस x और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा -y बराबर 9। अब यहाँ पे देखिए y से y कट गया, z माइनस x बराबर 9 दूनी 18। ठीक है, इसको हम इक्वेशन सेकंड नाम दे दें। इसको हम इक्वेशन एक सेकंड, देखिए इसको इक्वेशन हम दे देते हैं। चलिए इसको इक्वेशन अभी सेकंड मार दीजिए नाम। यहाँ से z बराबर निकाल लें तो 18 और x उस साइड आएगा प्लस का हो जाएगा। अब इसको दे दीजिए 2 नाम। अब बात समझना, पूछा गया यहाँ पे पहली और दूसरी संख्या में अंतर। पहली x है और दूसरी y है ना, अंतर x y, जो बड़ी होगी उसमें से घटा देंगे। अभी हमें पता नहीं है x बड़ी है y। x का मान, z का मान इतना है, इसमें रखेंगे। x + y बराबर z का मान यहाँ पे है ना 18 + x, तो 18 दूनी कितना हो जाएगा 36 + 2x। अब बात को समझना, देखिए 2x इस साइड आएंगे तो x से घटेगा y माइनस x आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, y माइनस x, यानी कि पहली और दूसरी संख्या का अंतर ही है। यहाँ पे दूसरी वाली बड़ी है इसलिए इसको पहले लिख दिया, तो इसको भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि दो संख्या का अंतर ही पूछा है, तो अंतर होगा 36। थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है और प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे बन जाएगा। चलिए ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है कि अभिनव ने 55 किताब एक दुकान से 10,020 रुपये में और 60 किताबें दूसरी दुकान से 1,280 रुपये में खरीदी। यानी 55 किताब खरीदता है इतने में, 60 किताब खरीदता है इतने में। उसने प्रति पुस्तक की औसत कीमत क्या अदा की, यानी कुल औसत बताना है। तो औसत कैसे निकालेंगे, 55 किताबों का मूल्य इतना और 60 किताबों का कुल मूल्य इतना, तो दोनों का कुल मूल्य बटे संख्या। तो 55 किताबें यहाँ पे हैं और 60 यहाँ पे, तो कुल योग बटे संख्या, औसत निकलता है। पहली वाली वीडियो हम देख चुके हैं फार्मूला। तो योग करें, 8 दूनी 10, हंसलाई 1 कितना आएगा 3 और 1 और 1 2। ठीक है, 2300। नीचे जोड़ेंगे कितना आएगा 5, 6 5 10 और 11। 23 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, ऊपर 100, 5 से काटेंगे 20, तो औसत आ गया हमारा 20। ठीक है,
औसत के लिए हम ऊपर कुल योग निकालते हैं, नीचे कुल संख्या और सॉल्व कर लेते हैं, औसत हमारा आ जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए दोस्तों तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक श्रृंखला में 10 प्रेक्षणों का औसत है 64। यदि पहले 5 प्रेक्षणों का औसत 45 और अंतिम 3 प्रेक्षणों का औसत 71 है, तो शेष 2 प्रेक्षणों का औसत कितना होगा? बात समझना, 10 प्रेक्षणों का औसत 64, तो औसत इंटू हम संख्या कर दें, औसत इतना है और संख्या इतनी है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है? कुल मिल जाता है। औसत इंटू संख्या, तो कुल कितना आ गया 10 प्रेक्षणों का? 640। अब देखना 5 प्रेक्षणों का औसत 45, तो 5 प्रेक्षणों कुल निकाल लेंगे तो औसत इंटू संख्या कुल आ जाएगा। 5 25 असलाई 2, 5 चौक 20 2 22, तो कुल कितना हो गया यहाँ पे 5 प्रेक्षणों का 225। अब 3 प्रेक्षणों का औसत 71 है, ठीक है। 3 प्रेक्षणों का कुल कितना होगा? औसत इंटू संख्या, 3 एकम 3, 3 7 21, ठीक है। अब बात को समझना, 5 प्रेक्षणों का कुल 225, 3 प्रेक्षणों का कुल 213, तो 5 और 3 को जोड़ें तो कितना आएगा? 8 प्रेक्षण। 8 प्रेक्षण कुल कितना होगा? इसके कुल में इसके कुल को जोड़ेंगे, 8 3 और 4। अब बात समझ, ये कितना है? 10 प्रेक्षणों का कुल। 10 प्रेक्षणों के कुल से 8 प्रेक्षण के कुल को माइनस करेंगे तो 2 प्रेक्षणों का कुल आएगा। 10 से 8 जाएंगे 2, यहाँ पे कितना बचेगा? 3 से 3 जाएंगे 0, और यहाँ पे 6 में से 4 जाएंगे 2। देखिए क्वेश्चन पूछा 2 प्रेक्षणों का औसत, 10 के कुल योग से 8 का कुल योग माइनस कर 2 का कुल योग आ गया। औसत कैसा निकलेगा? 2 का कुल योग बटे 2, देखिए कुल योग बटे संख्या, औसत आ जाएगा। औसत आ गया 101। समझ में आई? देखिए एवरेज में क्वेश्चन थोड़े से आपको समझना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन की लैंग्वेज यदि हमें समझ में आती है तो क्वेश्चन हमें आसानी से समझ में आ जाते हैं, ठीक है। कोशिश करिएगा, समझ में ज़रूर आएंगे। एक बार आप घर पर प्रैक्टिस करना, इसके बाद भी समझ में नहीं आते तो वीडियो अवेलेबल रहेगी, आप वीडियो को फिर से दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। समझिए इसको। एक आदमी के 7 बच्चे हैं, आपके कितने हैं कमेंट्स करिएगा, है ना। अनमैरिड है तो आप मत करिए, ठीक है। चलिए, एक आदमी के 7 बच्चे थे, है नहीं थे, जब उनकी औसत आयु 12 वर्ष थी, तो 7 बच्चे औसत 12, तो कुल कितनी होगी? औसत इंटू संख्या, 12 5 60 12 वर्षत 84, यानी कि देखिए अब थोड़ा शॉर्ट में करेंगे ना। 7 बच्चों का औसत 22 वर्ष, सॉरी 12 वर्ष, तो कुल औसत इंटू संख्या 84 उनकी कुल आय वो थी उम्र। आय क्वेश्चन कह रहा है तब 6 वर्ष आयु के एक बच्चे की मृत्यु हो गई। 6 वर्ष, देखिए 6 बच्चे थे और उनकी टोटल आयु इतनी थी, उनमें से एक 6 वर्ष का बच्चा था, उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो शेष बच्चों की औसत आयु कितनी होगी? देखिए 6 वर्ष का एक चला गया, तो टोटल 84 वर्ष है, तो कुल अब कितनी होगी? इससे 6 कम कर दीजिए, 6 कम करेंगे तो 78 वर्ष। अब जो शेष बचे, देखिए एक चला गया तो 7 थे, तब 6 बचे, तो 6 की कुल आयु होगी 78। तो औसत निकालना है, तो कुल आयु बटे संख्या, 6 कम 6 एक बचेगा, 6 दूनी 36 18, तो इनकी औसत आयु होगी 13 वर्ष। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यहाँ तक कोई समस्या है? नहीं होना चाहिए आई थिंक, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसको समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक परीक्षा में 22 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत है 45। 22 छात्र हैं, इनका औसत कितना है? 45, ठीक है। पहले 10 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक है 55, यानी जो स्टार्टिंग 10 हैं इनका औसत है 55। अंतिम 11 छात्रों का औसत प्राप्त अंक है 40, जो अंतिम 11 है उनका औसत 40। तो 11वें छात्र द्वारा प्राप्त अंक कितना है हमें बताना है, ठीक है। चलिए देखिएगा, यहाँ पर 22 छात्र हैं, इनका औसत है 45, तो पहले 22 का कुल निकालना हो, कैसे निकालेंगे? औसत इंटू संख्या,
कितना आ जाएगा, 2 5 10, सिलाई 1, 2 4 8 और 1 9, यहाँ भी 90 ही आएगा, 9 और 9। तो 22 जो छात्र है उनका कुल आ गया 990। अब बात को समझना, 10 छात्रों का औसत 55 है, तो कुल कितना होगा, औसत इंटू संख्या 550 है ना 10 का। अब अंतिम 11 का औसत है 40, तो औसत इंटू 11, तो 11 छात्रों को कुल आ जाएगा 11 4 44। अब देखिए 10 और जो 11 छात्र इनके कुल को जोड़ें कितना हो जाएगा, टोटल 21, तो 21 हो गया। तो इनका टोटल भी जोड़ा 0 9 और यहाँ पे 9, तो 22 छात्र में से 22 छात्र के कुल में से 21 छात्र के कुल को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 0, यानी कि जो 11वां छात्र होगा उसके द्वारा प्राप्त अंक है 0, ठीक है। उससे कितने मिले होंगे, 0 अंक मिले होंगे, ठीक है। कभी आपको मिले हो तो कमेंट्स कीजिएगा ना। समझ में आ गया ना क्वेश्चन कुल मिलाकर। हम इसमें कुल पहले निकालते हैं, कुल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, औसत में संख्या का गुणा कर देते हैं, तो कुल निकल आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, इसको समझते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि एक कक्षा में कुछ छात्रों का औसत भार है 68.5 किलोग्राम, है ना। कुछ छात्र हैं, यहाँ पता नहीं कितने छात्र हैं, इनका औसत है 68.5 किलोग्राम। समझिए ना ध्यान से। यदि कक्षा में 72 किलोग्राम, 72.2 किलोग्राम, 70.8 किलोग्राम और 70.3 किलोग्राम और 66.7 किलोग्राम के 4 नए छात्रों को नामांकित किया गया, 4 नए छात्र और आ गए, तो छात्रों का औसत वजन 300 ग्राम बढ़ गया, ठीक है। प्रारंभ में कक्षा में कितने छात्र थे, हम मान लेते हैं प्रारंभ में कक्षा में x छात्र थे, बात समझना, ठीक है। प्रारंभ में x छात्र थे और इनका औसत था 66.5, तो इनका टोटल कितना होगा, टोटल होगा 68.5 औसत इंटू संख्या। तो प्रारंभ में इनका कुल इतना था, औसत इंटू संख्या। प्रारंभ में मान ली x छात्र थे। अब इसमें क्या हो गया कि कक्षा में इतने 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 और इतने किलोग्राम के 4 नए और छात्र आ गए, तो इन चारों का क्या कर दें, हम इसमें प्लस कर दें। देखिए 72.2 किलोग्राम का एक छात्र, 70.8 किलोग्राम का और 70.3 और 66.7, बहुत भारी भरकम स्टूडेंट हैं, देख लीजिए ना इतना वेट। बात समझ आई। यहाँ पे प्रारंभ में x छात्र थे, इनका कुल इतना था, 4 छात्र और आ गए, 4 छात्रों का कुल इसमें प्लस कर दिया, तो यहाँ पे कितने हो, सभी छात्रों का कुल हो गया। प्रारंभ में जितने छात्र थे उनका टोटल, यहाँ पे 4 नए छात्र आए, इनका भी इसमें हमने टोटल कर दिया, तो कुल छात्र। तो देखिए यहाँ पे x छात्र पहले थे, 4 और आ गए, संख्या कितनी होगी, x + 4, कुल योग बटे संख्या। औसत क्या हो गया, 300 ग्राम बढ़ गया, 68.5 किलोग्राम था, 300 ग्राम बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 68.8 किलोग्राम होगा। 300 ग्राम और जोड़ जाएंगे ना, 500 ग्राम में 300 और 800। अब यहाँ पे बात को समझना, इनको हम पहले प्लस कर लें ऊपर, 68.5x प्लस, इसको प्लस करें, 7 3 10, 10 8 18, 18 और 2 20, 18 2 20, 20 की 0 सिलाई 2, तो 6 2 8 है ना, 8 8 8 2 10, सिलाई 1, 7 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 3 21 का 7 चौके 28, पीछे से एक अंक बाद दशमलव, यानी कि इन 4 छात्रों का टोटल होगा 280। अब जो नीचे x + 4 है इसका इसमें गुणा होगा, तो 68.8x हो जाएगा, प्लस 4 का इसमें गुणा करेंगे, 4 8 32 सिलाई 3, 4 8 32 और 3 35 सिलाई 3, 4 6 24 और 3 27, पीछे से एक अंक बाद दशमलव। अब बात को समझना, यहाँ पे देखिए x वाले साइड ज़्यादा है, इसको उस साइड लाएंगे, 68.5 है, 68.8, तो देखिए इससे इसको घटाएंगे कितना बचेगा, 0.3x बचेगा। बात समझ आ रही है, आप अलग से भी घटा सकते हैं। 275 इस साइड लाएंगे
280 से घटाएंगे, देखिए 280.0 से 75.2 घटाएंगे, 10 में से 2 जाएंगे 8, यहाँ पे 9 में से 5 जाएंगे 4, 7 में से 7 जाए कुछ नहीं, कितना आएगा यहाँ पे 0.48। ठीक है, इसको इस साइड लाख घटा दिया। तो यहाँ पे देखिए पीछे से ठीक है, अभी भाग लगा दें तो x बराबर कितना आएगा 4.8 और नीचे 0.3, एक अंक बाद दशमलव है, हट जाएगी। 8 4 कितना 12, 3 से कट जाएगा, 3 कम 3, 5 5 3 18 16। तो पूछा कहा है कक्षा प्रारंभ में छात्र, तो 16 आ गया, प्रारंभ में 16 होंगे। थोड़ा सा देखिए कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा समय ले सकते हैं, बाकी है इसकी प्रोसेस सरल ही, क्योंकि हमें इसमें जोड़ना है और इस प्रकार से कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसमें हमारे 1 मिनट भी लग जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको 30-35 सेकंड में कर पाएंगे। बाकी आपको दिख रहा है कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ कैलकुलेट करना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, 12 संख्याओं का औसत है 42, जिनमें अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है। पहली 4 संख्याओं का औसत 44, छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है, यानी छठी वाली संख्या 5वीं से 6 कम है, और 7वीं संख्या से 5 कम है, यानी छठी वाली 5वीं से 6 कम है और 7वीं से 5 कम है। 5वीं और 7वीं संख्याओं का औसत कितना होगा हमें बताना है। ध्यान से समझना पहले, है ना, थोड़ा सा केयरफुली होगा। 12 संख्याओं का औसत है 42, तो 12 संख्याओं का कुल कितना होगा 42 × 12, तो 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48 और 2 50, 504 कुल होगा। ठीक है, कितना 12 संख्याओं का, समझना बात को, यहाँ पे लिख भी देता हूँ। 12 संख्याओं का कुल होगा इतना। अब यहाँ पे देखिए अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है 40, तो 5 संख्याओं का कुल कितना होगा औसत इंटू 5, 5 चौके 20 200, और पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है, तो 4 संख्याओं का कुल कितना होगा 44 × 4, 4 4 16, चला 1 4 चौक 16 और 1 17। अब बात को समझना, यहाँ पे 5 संख्याओं का कुल 200, 4 संख्याओं का कुल 176, तो यहाँ पे क्या करें हम 12 संख्याओं के कुल से 5 और 4 संख्याओं के कुल को माइनस कर दें, तो देखिए 12 में से 9 जाएंगे, 3 संख्याओं का कुल आ जाएगा। 3 संख्याओं का कुल कैसे आएगा, 12 संख्याओं का कुल है 504, और इसमें इन दोनों को जोड़ें पहले, कितना आएगा 6 7 और 1 3, है ना। 5 और 4 को जोड़ा तो 9, 12 संख्याओं में से 9 संख्या घटा रहा, 3 संख्याओं का कुल आएगा। 14 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में 7 जाएंगे 2, 4 में से 3 जाएंगे 1, यानी कि ये हमें क्या मिला 3 संख्याओं का कुल योग मिल गया। 12 संख्याओं का कुल योग में से 5 और 4 9 संख्याओं का कुल योग माइनस कर दिया, 3 संख्याओं का कुल योग मिल गया। 3 संख्याओं का कुल योग हमारे पास कितना है 128। अब बात को समझना, क्वेश्चन कह रहा है छठी संख्या 5वीं संख्या से कितना है 6 कम है, यानी छठी संख्या को अब x मान है तो 5वीं इससे x + 6 होगी। देखिए छठी संख्या को x मान रहा है तो छठी कैसी है 5वीं से 6 कम, तो 5वीं को 6 ज़्यादा मान लिया। ठीक है, और 7वीं से 5 कम है, जो छठी है 7वीं से 5 कम है, यानी कि 7वीं इससे 5 अधिक है। इतनी बात समझ आई। तो 5वीं 6ठी 7वीं 3 संख्या हैं, इन तीनों का टोटल करेंगे कितना आएगा 3x और 5 दूनी 2 से 11। देखिए जो 3 संख्या है इनका टोटल आया इतना, और 3 संख्या का टोटल हमारे पास है 128। 11 घटेंगे कितना बचेगा 7 1 1, तो x बराबर 3 से इसमें भाग लगा जाएगा, 3 का 9 और 2 3 9 27। ठीक है, तो क्या पूछा है यहाँ पे 5वीं और 7वीं संख्याओं का औसत क्या है। 5वीं और 7वीं, तो 5वीं यहाँ पे है और 7वीं यहाँ पे, तो 39 और 6, 5वीं संख्या कितनी होगी
40 5 45, 45 ही हो गए, 6 जोड़ेंगे तो, और 7 भी 44, ठीक है। इनका औसत तो कितना आएगा, 4 5 9, 4 4 8 बटे 2, 2 से भाग लगाएंगे कितना आएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, एक बचेगा, यानी 44.5, ठीक है। समझ में आया। देखिए क्वेश्चन थोड़े से लेंदी जरूर है, मैंने पहले ही कहा, इसलिए हम कम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आप इनको समझना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जब तक आप इसको अच्छे से नहीं समझेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपको दिक्कत होगी। समझ में आ गया। अगले सवाल पर बढ़े, एक एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना होगी। नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, समझना इसको ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन है ना। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु है 24 वर्ष। यदि सबसे छोटा सदस्य 8 वर्ष का है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले परिवार की औसत आयु कितनी थी। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है ना। देखिए 5 सदस्यों की औसत है 24, तो कुल कितनी होगी, औसत इंटू संख्या, 5 चौके 20, 5 दूनी 10 2 12, 120। अब समझ ना, 5 सदस्यों की टोटल आयु है अभी 120, सबसे छोटा सदस्य कितना है, 8 वर्ष का है। तो कह रहा है जब इसका जन्म हुआ था उसके पहले परिवार की औसत आयु, इसका जन्म 8 वर्ष का है तो 8 वर्ष पहले ही हुआ होगा। तो देखिए टोटल 5 सदस्य हैं यहाँ पे, तो 8 वर्ष पहले जाएंगे तो एक की 8 कम होगी, दूसरे की 8, तीसरे की, चौथी 5, तो टोटल 5 सदस्य हैं, इनकी 8 वर्ष में कितनी आयु कम हो गई, 8 5 40, ठीक है। क्योंकि जब इसका जन्म हुआ तब से लेकर 8 वर्ष में सभी की 8-8 साल बढ़ गई, तो 5 सदस्यों की टोटल 40 साल बढ़ गई। तो 40 टोटल में से माइनस करेंगे कितना आएगा, 80। अब इसके जन्म के समय टोटल आयु थी 80 और सदस्य ये तो था ही नहीं, तो 5 में से 1 कम हो जाएगा, टोटल सदस्य 4, औसत बटे संख्या, 4 दूनी 8 0, तो कितनी थी औसत आयु, 20। समझ में आ गया ना। ऐसे ही हमें सॉल्व करना है, तो ध्यान से समझिएगा, मैं सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा और कंप्लीट RS अग्रवाल बैच को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। एक बार इस बुक को आप पढ़ लेते हैं तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, बस आपने अच्छे से उनकी प्रैक्टिस की हो, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको हैंड रिटन बहुत ही शानदार नोट्स चाहिए तो कमेंट्स करिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल दी है व्हाट्सएप नंबर, वहाँ से आप मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हर एक एग्ज़ाम के लिए हैंड रिटन नोट्स रेडी हो गए तो आप ले सकते हैं, है ना। कोई भी एग्ज़ाम हो, MP पटवारी हो, SI हो, जो भी हो, UP टेट, CTET, सभी एग्ज़ाम के हैंड रिटन नोट्स तैयार हो गए, ठीक है। जो कि क्वालिटी नोट्स हैं, कंटेंट नोट्स हैं, अच्छे टीचरों से इनको हमने बनवाए हैं, रेडी कराए हैं, पूरा सिलेबस इसमें कंप्लीट कराया है ना। तो आप चाहें तो ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।